नमस्ते। सोने से पहले एक प्यारी सी कहानी सुनने का समय हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। तो अब आंखें बंद, एक गहरी सांस अंदर और चलो इस जादुई कहानी को सुनते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े हरे भरे जंगल से। सोचो, वहां कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होंगे। और हाँ, उस जंगल में ना बहुत सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे, बड़े आराम से। तो एक बार की बात है, इसी जंगल में रहता था एक बहुत बड़ा भूखा शेर। वो खुद को जंगल का राजा समझता था। और पता है, जब वो दहाड़ता था ना, तो पेड़ की पत्तियां तक काम जाती थीं। पूरा जंगल उसकी ताकत से खौफ खाता था। वो रोज शिकार पे निकलता था और इसी वजह से जंगल के बाकी सारे जानवर बेचारे बहुत बहुत डरे रहते थे। वो हमेशा इधर उधर छिपे रहते थे, बस इस डर से कि कहीं शेर आकर उन्हें अपना खाना ना बना ले। लेकिन कब तक ऐसे डर डर के जीते? तो एक दिन सारे जानवरों ने मिलकर हिम्मत दिखाई। उन्होंने सोचा, नहीं, इस रोज रोज के डर का कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। तो वो सब मिलकर शेर के पास गए और पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप हम सबका शिकार करना बंद कर दें तो हम वादा करते हैं कि रोज एक जानवर खुद आपके खाने के लिए आपकी गुफा में आ जाएगा। बड़ा ही मुश्किल फैसला था, पर उन्होंने सोचा कम से कम बाकी सब तो बचे रहेंगे। शेर को तो ये बात बहुत पसंद आई। अरे वाह, बिना मेहनत के खाना। वो मान तो गया, लेकिन फिर जोर से दहाड़ा, लेकिन याद रखना, अगर एक भी दिन कोई नहीं आया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जरा सोचो तो, क्या जानवरों का यह फैसला सही था? क्या ये एक अच्छा सौदा था उनके लिए? उन्हें ऐसा वादा करना चाहिए था क्या? दिन बीतते गए और रोज एक जानवर उदास मन से शेर की गुफा की तरफ चला जाता था। लेकिन अब कहानी में मजा आने वाला है, क्योंकि अब एंट्री होने वाली थी एक छोटे से पर बहुत ही ज्यादा होशियार हीरो की। और फिर एक दिन बारी आई एक नन्हे चालाक खरगोश की। उसने मन में ठान लिया, मैं शेर का खाना तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान था। वो अपनी और बाकी सब की जान बचाने के लिए अपनी अक्ल दौड़ाने वाला था। तो सुनो, खरगोश का प्लान क्या था? बड़ा मजेदार था। पहला काम, जानबूझकर देर से पहुंचना ताकि शेर गुस्से से लाल पीला हो जाए। दूसरा काम, उसे एक कहानी सुनाना कि जंगल में एक और भी बड़ा शेर आ गया है। और तीसरा काम, उस गुस्से वाले शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाना। खरगोश ने सोच लिया था वो शेर को उसी के घमंड से ही हराएगा। और बस खरगोश अपने प्लान को पूरा करने के लिए धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा। खरगोश जानबूझकर बहुत देर से पहुंचा और उधर शेर, अरे बाप रे, भूख और गुस्से से पागल हो रहा था। वो अपनी गुफा के बाहर इधर से उधर चक्कर काट रहा था और सोच रहा था, आज इन जानवरों की खैर नहीं। खरगोश ने पहुंचते ही हाँफने का और बहुत डरे होने का नाटक किया और बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं था। रास्ते में एक दूसरे शेर ने मेरे 5 दोस्तों को पकड़ लिया। ये सुनते ही शेर तो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो गरजा, क्या? दूसरा शेर मेरे जंगल में? किसकी इतनी हिम्मत हुई? चलो, अभी ले चलो मुझे उस बेवकूफ के पास। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। तो वो चालाक खरगोश गुस्से में भरे शेर को जंगल में एक गहरे अंधेरे कुएं के पास ले गया और फिर धीरे से कान में फुसफुसाया, महाराज, वो यहीं नीचे रहता है। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसने देखा कि एक और शेर, जो बिल्कुल उसी की तरह गुस्से में था, उसे वापस घूर रहा था। अरे, जरा सोचो, पानी के अंदर वो दूसरा शेर कौन था? क्या वहां सच में कोई और शेर था या ये खरगोश की कोई चाल थी? अरे, वो तो उसकी अपनी ही परछाई थी। पर गुस्से में शेर को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने दूसरे शेर से लड़ने के लिए जोर से कुएं में छलांग लगा दी, छपाक, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। और बस उस दिन के बाद से तो जंगल का माहौल ही बदल गया। हर तरफ बस शांति और खुशी का माहौल था। वो छोटा सा खरगोश अब सबका हीरो बन चुका था। जंगल के सारे जानवर अब पूरी तरह से सुरक्षित थे और बहुत खुश थे। सबने उस छोटे से हीरो को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और पता है, उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक बहुत ही जरूरी बात सीखी। ये कहानी हमें भी एक बहुत बड़ी सीख देती है। तो कहानी की सीख ये है कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। समझदार और चतुर होना
कभी कभी बहुत बड़ा और ताकतवर होने से भी ज्यादा काम आता है। अगर हम अपनी अकल का सही इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकते हैं। अच्छा, अब सोने से पहले एक बात सोचना, क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी मुश्किल को हल करने में ताकत ने नहीं बल्कि समझदारी ने मदद की हो? इस प्यारे से ख्याल के साथ अब आराम से सो जाओ। शुभ रात्रि।